चीन और रूस जब खुलकर किसी जंग में कूदते हैं तो बात सिर्फ गोलियों और मिसाइलों की नहीं रहती, बात दुनिया की दिशा हो जाती है। बीजिंग से अमेरिका पर सीधा आरोप लगा है कि वो परमाणु सिस्टम को बिगाड़ रहा है और मॉस्को ने कहा है कि ये हमला नई जबरदस्ती है जो मिडल ईस्ट को और आग में झोंक देगा। यहाँ से साफ हो गया है कि ये लड़ाई अब दो देशों की नहीं है, पूरी दुनिया की चिंता बन चुकी है। चीन के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि दुनिया में परमाणु संतुलन सबसे ज्यादा अमेरिका ने बिगाड़ा है। मतलब ये है कि बीजिंग का मानना है गड़बड़ी की जड़ वॉशिंगटन है। वहीं रूस के राजनयिक ने इस पूरे हमले को खतरनाक बताया और कहा कि इससे मिडल ईस्ट में हालत और बिगड़ेंगे। इन दोनों की बातें मिलाकर एक ही संदेश देती हैं कि ईरान इस जंग में अकेला नहीं है। असली कहानी मिसाइलों से पहले शुरू हुई थी, शक और डर से। ईरान पर जब हमले हुए और स्कूल और घरों तक तबाही पहुंची, तब दुनिया को समझ आया ये जंग सिर्फ फौजियों की नहीं है, ये आम लोगों की जिंदगी पर सीधा वार है। बच्चों के स्कूल के पास जब मलबा बिखरा हो, तब जंग का मतलब नक्शे से निकलकर जमीन पर उतर आता है। यहीं से बड़ी ताकतें खुलकर बोलना शुरू किया। लैटिन अमेरिका से भी आवाज आई। क्यूबा के विदेश मंत्री परियाल ने कहा ये हमला अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र के नियमों के खिलाफ है। उनके मुताबिक ये किसी एक देश पर नहीं, पूरी दुनिया के बनाए नियमों पर हमला है। दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल खड़े हैं, इनके साथ कुछ वेस्ट देश भी हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नो ने कहा कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकना और आतंकवाद पर रोक लगाना जरूरी था। उनका मतलब साफ था कि ये कदम सुरक्षा के लिए उठाया गया है। बेल्जियम ने थोड़ी नरमी दिखाई। उसने कहा कि वो इजराइल की सुरक्षा की चिंता समझता है, लेकिन उसे दुख है कि बातचीत से बात नहीं बनी। यूरोप के अंदर भी सब एक जैसे नहीं सोच रहे। फ्रांस के राष्ट्र एम्यूल मैक्रोन ने कहा कि ये जंग पूरी दुनिया के लिए खतरनाक हो सकती है और इसके नतीजे बहुत दूर तक जाएंगे। स्पेन के प्रधानमंत्री ने अमेरिका और इजराइल की एक तरफा कार्रवाई को गलत बताया और यूरोपीय आयोग की प्रमुख ने कहा कि सभी को संयम रखना चाहिए ताकि हालात और न बिगड़े। मिडिल ईस्ट के अंदर भी तस्वीर बदल रही है। ओमान ने अमेरिका से साफ कहा कि ये उसकी जंग नहीं है और इससे पूरा इलाका जल सकता है। उधर कतर पर हुए हमलों के बाद खाड़ी देशों में भी हलचल तेज हो गई है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलाम ने कतर को समर्थन देने का ऐलान किया और कहा कि उसकी सुरक्षा के लिए हर मदद की जाएगी। इस जंग का असर सिर्फ नेताओं तक नहीं सीमित है। आम लोग इसे पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों में, रद्द होती उड़ानों में और डर के माहौल में महसूस कर रहे हैं। बाजार घबराए हुए हैं, सरकार बयान दे रही है और देश अपने लोगों को समझा रहा है कि वो सही कर रहा है। लेकिन सच्चाई ये है कि इस जंग का बोझ आम आदमी पर पड़ रहा है, जो ना मिसाइलें चलाता है और ना फैसला करता है। आरोप का दौर तेज है। अमेरिका और इजराइल पर कहा जा रहा है कि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय नियम तोड़े। उनके समर्थक कहते हैं कि ये आत्मरक्षा है। ईरान पर पहले से परमाणु हथियार बनाने का शक था, अब हमलों ने उस शक को गहरा दिया है। हर तरफ अपनी अपनी दलीलें हैं, लेकिन किसी के पास ये जवाब नहीं है कि स्कूल और घर क्यों निशाने पर आए। आज हालात ये हैं कि पूरी दुनिया देख रही है कि अगला कदम क्या होगा। अगला बयान किसी नए देश के इस लड़ाई में खींच सकता है। ये जंग सिर्फ जमीन ही नहीं बदल रही, ये दोस्त और दुश्मनी की लाइन भी बदल रही है। अब असली सवाल ये है कि चीन और रूस की एंट्री इस आग को शांत करेगी या और भड़काएगी। क्या अमेरिका और उसके साथी पीछे हटेंगे या आगे बढ़ेंगे? आगे जो होगा वही तय करेगा ये लड़ाई यहीं रुक जाएगी या इतिहास में तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत कहा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।